भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की। उमा स्वाजी पूज्यवार आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महाराज की। पूज्यवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आपके सामने यह तत्व शुद्ध ग्रंथ आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण स्वाध्याय का रोल निभाएगा। स्वाध्याय का जो प्रयोजनभूत तत्व है वह हमारे सामने अब प्रस्तुत हो रहा है। आपने कल समझा था कि मन वचन काया ये 3 योग होते हैं। ये आश्रव के मुख्य कारणों में कर्मों का जो आना होता है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को हमने समझ लिया कि आत्मा का स्वरूप चेतन है और चेतना को कर्म से प्रभावशील हो रहा है। वह चेतना जो कर्म के योग में ही हमें ये सब दिखाई दे रहा है। जो कुछ संसार है वो सुख दुख रूप है, और सुख दुख रूप किससे है तो कर्म के उदय में है। फलदान किसको मिल रहा है? आत्मा को मिल रहा है। ये हमें समझने की विवक्षा में हम सब आज फिर एक बार और आगे बढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे हमारे साथ अटैच होता है। वह अटैचमेंट जब हमारे कर्म का अटैच होता है आत्मा से, तो वो कैसे प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ता है ना। तो कल बल्ब का उदाहरण आपको याद कर लिया होगा आपने कि जैसे बल्ब और करंट होता है, तो ऐसे शरीर है और आत्मा है। करंट के प्रभाव में बल्ब जलता है, पंखा चलता है, ये सब दिखाई देता है। ऐसे ही करंट के माध्यम से हमारी जो चेतना है उसके माध्यम से शरीर बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब दिखाई देता है। इनमें 5 इंद्रियां हैं जहाँ से आत्मा झांकती है अलग अलग। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है तो सूंघती है, आँख है तो देखती है, कान है तो सुनती है। एक और इसमें है मन। मन जो विचार करता है हित और अहित का। हम मनशील वाले लोग हैं। ऐसा आगे जाके सारी इंद्रियों के बारे में वो बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपके सामने उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आगे जाके जब उसको पढ़ाऊँगा तो आपसे करूँगा। फिलहाल तो आपके आगे बढ़ता हूँ। तो पहला सूत्र था काय वांग मनः कर्म योगः। दूसरा सूत्र था स आश्रव, वही आश्रव है। अब तीसरा सूत्र आपके सामने है। आपके सामने पुस्तक आ गई हो तो आप निकाल सकते हैं। 6ठा अध्याय है और सूत्र नंबर 3, अध्याय नंबर 6। हाँ, आपने अपने पृष्ठ देख ले और पुस्तक में से देखें। पुस्तक को संभाल के रखेंगे, उसमें ही आप अपने नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हमें वो याद रहे। क्योंकि पहले की बुद्धि में ह्रास है अपना, है ना। तो हमारा सबसे अच्छा होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, कॉमर्स वाले हैं कोई इसमें जिसने कॉमर्स किया है, उसमें सबसे पहले एक सूत्र आता है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। क्योंकि अकाउंट का मामला है, लेना देना पड़ता है अकाउंट में। कॉमर्स में होता ही यही है, पहले लिखो, दो, बैलेंस शीट बनाओ, है ना, अकाउंट बनाओ। तो उसमें क्या होता है कि पहले लिख लेता है व्यापारी, पहले उसके सामान को लिख लेता है और फिर से साइन करा लेता है और फिर सामान दे देता है। उसे अगर उधार क्रेडिट करना है, उधार देना है, तो बाद में वो बोलता है कि नहीं नहीं हम ये नहीं ले गए थे। तो बताता है कि आपके साइन है, आपका ये पर्चा है। तो हाँ याद आ गया, याद आ गया। क्यों? क्योंकि इसका लिखा हुआ था। नहीं तो व्यापारी को भी याद नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ पे आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो महाराज आपने कब बताया था, हमारी बुद्धि से तो उड़ गया, हमारी फाइल तो उड़ गई। तो आप जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। तो इनपुट आप जरा उसको बना के रखिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर में आप जो डालते हैं वही निकलता है। तो पहले डाला जाता है फिर निकाला जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रही बात? नहीं आ गई?
तो आप पहले अच्छे तरीके से डालिए, तो उसे लिखिए, नोट्स मन में भी करिए, दिमाग में भी करिए और पुस्तक में भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा नोट्स करो। चलिए, तो हमारा आश्रव जो है वो दो रूप है, पुण्य रूप और पाप रूप। क्योंकि पुण्य हमें सारी सुविधाएं देता है, हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, अच्छी वस्तुएं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, जो कुछ है, निरोगी काया है, वैभव है, गाड़ी है, नौकरी है, दुकान है, ये सब किसका फल है? पुण्य का फल है, ये आप मान के रखिए। और जो कुछ कष्ट है, बीमारी है, दुख है, गरीबी है, भीख मांग रहे हैं, लंगड़ापन है, लूलापन है, अंधापन है, जो कुछ संसार का ये दुख है, ये है पाप रूप। तो ये संसार दो रूप है, पाप पुण्य रूप। इसमें सूत्र में अगला आपका सूत्र आपके सामने आ रहा है कि वो पुण्य पाप रूप क्या है, कैसे आश्रव होता है, कब होता है। तो उसको पहले तीसरा सूत्र में कह रहे हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तो अशुभ आपको बोलना नहीं है, मैंने आपको पढ़ के बताया, उसका है शुभ पुण्यस्याः शुभ पापस्य। बोलिए। अब उसमें जो मात्रा या में लगा दीजिए, तो आ से यात्रा पर मात्रा अटैच हो गई, तो ये संधि हो गई। तो शुभ पुण्य से और अशुभ पाप रूप है। तो शुभ और अशुभ रूप दो रूप होता है आश्रव, शुभ रूप आश्रव, अशुभ रूप आश्रव। शुभ का मतलब हो गया पुण्य रूप आश्रव और अशुभ का मतलब हो गया पाप रूप आश्रव। मतलब हम जीवन में दो तरीके से कार्य करते हैं, या तो शुभ रूप काम करते हैं या अशुभ रूप काम करते हैं। तीसरा काम और कोई सदस्य करता है, वो बताएंगे बाद में कौन करता है। फिलहाल तो आप लोग तो दो रूप ही करते हैं। अशुभ और शुभ क्या हो गया महाराज? तो हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, कुशल सेवन करना, ये सब अशुभ रूप है। जो आपके मन में जो प्रक्रिया चलती रहती है दिन भर, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं अपने आप को, ये सब अशुभ रूप क्रिया है, पाप रूप है। इससे ही आपको दुख मिलता है। महाराज हमें दुख बहुत मिल रहा है, हमें बहुत कष्ट है महाराज जी। तो कष्ट है तो कारण भी आपके पास है। दो चीज़ आप समझ के चलिए, कार्य कारण व्यवस्था। आप इस कार्य कारण व्यवस्था को पकड़ लेंगे तो आप फिर सबसे अच्छा आपके लिए जीवन भर के लिए बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। किसी भी कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होता, ये पहले आप लिख लीजिए अपने दिमाग में। क्या? किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं रीजन। कोई ना कोई रीजन होगा किसी भी कार्य का, उसके पीछे बिना रीजन के कोई कार्य नहीं होता। आप बताइए आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो बिना रीजन के होता है? कोई भी। भोजन बनाएंगे तो भूख के लिए, बिजनेस करेंगे तो धन के लिए, आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिरेंगे, कुछ भी करेंगे, बिना रीजन के नहीं होता। तो बिना रीजन के कोई कार्य नहीं हो सकता। आग है तो उसके पीछे कोई धुआं है। आप कहते ना भाई धुआं उठ रहा है तो कोई ना कोई आग है, मतलब धुआं कार्य है तो आग उसका कारण है। तो कार्य कारण व्यवस्था हमारे जीवन को सुव्यवस्थित आगे देगी। तो पुण्य और पाप रूप कार्य है, तो उसके पीछे शुभ और अशुभ विचार हैं। मन से विचार, तन से विचार और वचनों से विचार, ये हमारी तीन चीजें हैं ना। मन से करना, वचन से करना और काय से करना, ये तीन हमारे योग हैं। इन तीन योगों से आश्रव हो रहा है। ठीक है? तो हमें जो कुछ दुख सुख मिल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कारण क्या है? हम स्वयं। कौन है? हमने किया है। हमें नहीं होता तो हमें नहीं मिलता। जैसे कि ये सब अचेतन है, इन्हें कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। जो कुछ रोल है आत्मा का है। समझ में आ रहा है आपको?
हाँ, आपको कोई पूछना तो नहीं है किसी को? पूछते चलेंगे। किसी को पूछना है तो क्लास वहीं से मेरी शुरू हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो चल तो रही है, ठीक है ना? हाँ, पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण होता है, तो ऐसे ही मन में आए जो अपनी सांस चल रही है उसके पीछे तो कारण नहीं है, वो तो क्यों नहीं है? उसके पीछे आपकी आत्मा है, आपका आयु कर्म है। आगे जो आयु कर्म है वही तो आपके श्वासों का कारण है। जिस दिन आयु कर्म खत्म हो गया उस दिन आपकी श्वास चलना बंद हो जाएगी। और जीना है कि नहीं आपको, तो श्वास लेना पड़ेगी। जीना भी कारण है। जीना चाहते हो? हाँ महाराज जीना चाहते, तो श्वास लो। श्वास लेके छोड़ना सीखो। समझ रहे हो कि नहीं? जो लोग लेके रख लेते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं। इसलिए जरा त्याग की वृत्ति रखा करो। समझ रहे हो? जीवन में त्याग को थोड़ा सा जगह दो। सिर्फ ग्रहण करना ठीक नहीं होता, छोड़ना भी पड़ता है। लोग ग्रहण करने में लगे रहते, छोड़ना नहीं चाहते। नहीं छोड़ोगे तो पाओगे कैसे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए कह रहे। तो पुण्य और पाप समझ में आ रहा? तो असत्य वचन, झूठ बोलना, कठोर असभ्य वचन बोलना। देखो, काय से अशुभ करना, हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना। वचनों से झूठ बोलना, वचनों से बोलना, असभ्य वचन बोलना, किसी को अहंकार से बोलना, ये। और मारना का, अब मन से क्या? अहंकार करना, ईर्ष्या करना, मन में आ रहा है, आता है ना अपने को, हमें ऐसे भाव आते हैं ना, तो ये हमारा अंदर से। तो मन से अशुभ विचार, वचन से अशुभ विचार और काय से अशुभ विचार, ये तीन चीज हमें कर्मों से बांध देती है। और कर्मों का बांधना आपको पहले बता चुका हूं, कर्म कैसे बनते हैं आत्मा से। कर्मों का जो अपने प्रति आकर्षण होता है, मतलब हम जो से बुलाते हैं वो इन तीन चीजों से बुलाते हैं, याद रखना है आपको, है ना? मन से, वचन से, काय से, ये भूलना नहीं है अपने को। अब शुभ क्या है महाराज? जो शुभ, हेल्प करना, पूजन, अभिषेक, माला, लोगों के प्रति अच्छे भाव, लोगों के प्रति शुभ भाव, मन से करना, वचन से करना और काय से करना। मन में लाना, हे प्रभु सबका अच्छा हो, हे प्रभु मेरा ही नहीं सबका भला हो। वचनों से, आप कुछ चिंता ना करें, आपका सब ठीक होगा। काय से, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, जो कुछ करें वो। तो जो कुछ है ये मन वचन काय से हम जो करते हैं वो सब एक प्रकार से पुण्य और पाप रूप हम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पुण्य पाप रूप, अब ये जो हम बंध जाते हैं, इन्हीं से हमारा विशेष रोल होता है हमारे जीवन में। अब हमें ये चीज एक बार समझ में आ जाए तो आप शुभ में ज्यादा लगेंगे कि अशुभ में? हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में तो किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए, किसी तंत्रिक मांत्रिक के पास मत जाइए, वो आपका अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। क्यों? होना अपने कर्मों से। और हम कहाँ जा रहे हैं? है कोई हमें कोई पुड़िया दे दे, कोई हमें मंत्र दे दे, कोई हमें गंडा दे दे, कोई ताबीज दे दे जिससे हमारा भला हो जाए। कोई हमें ज्योतिषी बता दे कि हे ज्योतिष तू बता दे हमारा क्या हो रहा है, तो वो क्या बताता है आपको? ये काम करो, ये मंत्र दे रहा हूँ फेर लो। उससे क्या हो जाता है आपको? अब देखो, आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ जिससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जीवन में हम जो करते हैं वो क्या करते हैं। पुस्तक को सीधा रखिए, कभी भी पुस्तक को ऐसा पलटा के मत रखिए। कुछ लोग बंद हो जाए तो पृष्ठ याद रखिए या फिर उसमें कोई छेपा लगाइए। बहुत बार हम क्या गलती कर बैठते हैं, उस गलती को आपके सामने ला रहा हूं। हम दुखी हैं तो हम दुखी दूर करने के लिए हम किसी ज्योतिष के पास जाएंगे या किसी तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे, गंडा ताबीज किसी कुदेवों के चरण में जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा वहां से भला हो जाएगा। अब पुण्य और पाप आपने दो चीज समझ ली, पुण्य रूप और पाप रूप, ये तो आपने समझ ही लिया। दो चीज आपके सामने है।
तो जो कुछ होना है अपने पुण्य पाप से होना है, किसी के करने से तो नहीं होना है, पहली बात। तो हम किसी ज्योतिष के पास गए, उसने कहा कि एक काम करो, ये माला फेर लेना। कब तक फेरना है? 1 महीने के लिए फेर लेना, जाओ। इससे क्या होगा? इससे आपका काम होगा। और संयोग से वो काम हो गया। तो हमें क्या लगा? ये मंत्र से हो गया। वो मंत्र से नहीं हुआ है, वो मंत्र के माला फेरने के बाद जो पुण्य बढ़ा है उससे हुआ है। पहला चीज, आप किसी कुदेवी की शरण में मत जाओ। कुदेवी की शरण से कोई आपके कार्य नहीं होते। महाराज क्या करें महाराज, आपके हमारे भगवान देते नहीं, और कष्ट में हमें दूसरे भगवान के पास जाना पड़ता है ना? आपको यही लगता है? आपको ये लगने के पीछे का लॉजिक समझना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा ही करना हो ना, तो अगर ये चीज ही चाहिए तो कुछ भी आप करो। मैं आपको बताता हूँ, एक घर में अगर कोई वस्तु ना हो तो घर में आपके पास कोई एक डब्बा अब्बा हो ना, उसे ही बना लीजिए, है डब्बा देवता, उसकी पूजा शुरू कर दी, उससे आपका काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, रियल बोल रहा हूँ मैं आपसे। ये कोई आपको हंसाने के लिए या आपको कोई फेक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देख लेना। 6 महीना आपके घर में कोई भी ऐसा हो वस्तु से अपना भगवान बना लेना, ये ही मेरा देवता है। और वही वैसे ही करना जैसे आप किसी को देवता की शरण में जाते हैं, वैसे ही नमना। आप देखो आपका काम हो जाएगा। कहीं आप सिंदूर पोतने जाते हैं, कहीं आप लोबान चढ़ाने, कहीं चादर चढ़ाने, कहीं ये चढ़ा के आपका काम, आपको लगता है कि मेरा काम वहाँ से हो रहा है। काम हो कहाँ से रहा है? या तो समझो तो पहले आपको काम हो कैसे रहा है। काम उनसे नहीं हो रहा है, काम उसके पीछे छुपे हुए कार्य से हो रहा है। कार्य कारण व्यवस्था को समझना कैसे होता है। महाराज कैसे होता है मैं बता दीजिए। हम जब वहाँ पर जाते हैं लगातार, तो हम कोई भी कार्य पहले दिन हो जाता है ऐसा नहीं होता। आप लगातार वहाँ इतने शनिवार जाओ, इतने शुक्रवार जाओ, इतने मंगलवार जाओ, इतने बुधवार जाओ, इतने गुरुवार जाओ, है ना, इतने रविवार जाओ। 2-4 एक रविवार में नहीं होता, हो जाता तो फिर सबके काम होते हैं। वहाँ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लगातार आपको बुलाता है और लगातार आप वहाँ जाते हैं, लगातार आप वहाँ पे नमस्कार करते हैं। और लगातार नमस्कार करने से क्या घटित हो जाता है वहाँ पे, पहले इसको समझो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी डब्बे को नमस्कार करो। जब आप लगातार नमस्कार करते हैं तो आगे इसमें ये बताने वाले हैं आपको, आप जब झुकते हैं तो आपकी कसाई गलित होती है। मान कसाई, कौन सी कसाई गलित होती है? क्योंकि झुकना यानी अपनी मान को गला लेना। क्या? और जब हम अपने मान को गला लेते हैं तो हमें तीव्र साता वेदनी का आश्रय होता है। कौन सी वेदनी का आश्रय होता है? अभी कर्मों के आश्रय में बताएंगे। जब हमारा साता वेदनी का आश्रय होता है तो हमें पुण्य बंधता है, और पुण्य बंधता है तो हमारा कार्य हो जाता है। सुन रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब हमें जरूरत किस चीज की है? हमें अपने मान को गलाने की जरूरत है, हमें अपने अहंकार को गलाने की जरूरत है, ना कि हमें किसी प्रकार से। अगर हम अपना मार्दव धर्म अपना लें, हम अपने आप को सरल सहज बना ले, तो हमें पाप आश्रय होगा ही नहीं, हमें सिर्फ पुण्य आश्रय, साता वेदनी का आश्रय होगा। और साता वेदनी का आश्रय होगा तो हमें कहाँ भटकन की जरूरत है? भटकना है हमें कहीं नहीं भटकना। तो इसका मतलब हमें सरल और सहज होना है अगर पुण्य चाहिए तो इसीलिए अगर हम किसी आटे के डब्बे को भी नमस्कार करेंगे तो हम अपने मान को गलाएंगे। क्या? किस चीज को गलाएंगे? बस गलाना सीखिए। जैसे जैसे मान गलेगा वैसे वैसे आपका आश्रय भी पुण्य रूप होगा। तो कहीं भी भटको मत, कहीं भी मत रो, पाप से बचो, पुण्य की ओर जाओ, अपने आप सारे कार्य की सिद्धि होगी। हम दिमाग में फितूरी जो बैठा के बैठे हैं ना, वहाँ जाने से होता है, वहाँ जाने से होता है, वहाँ कहीं जाने से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है भीतर से होता है, बाहर सब निमित्त पड़ेंगे, बाहर सब कारण है। कार्य जो भी घटित होता है अपने में होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम किसी पे एक तो आरोप लगाना से बचेंगे आज से हम, कि उसने बुरा किया, उसने बुरा किया। किसी ने बुरा नहीं किया, जो कुछ बुरा हुआ है मेरे कर्म में, मेरे पाप से हुआ।
और जो कुछ अच्छा होगा मेरे पुण्य से होगा। तो अच्छे बुरे के लिए मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? तो आगे, तो ये पुण्य और पाप रूप है। सातावेदनी पुण्य रूप है, असातावेदनी पाप रूप है। आपको कुछ पूछना तो पूछिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, पुण्य पाप और साइंस को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, पुण्य और पाप साइंस तो मानने वाला नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो दिखता है वो बिकता है, सीधा उस सिद्धांत पे चलता है। उसका तो सिर्फ जो कुछ मैटर है वो पुद्गल है, उसका मैटर आत्मा ना कभी था ना बना। क्योंकि आत्मा जो मानना है, आत्मा के पीछे ट्रस्ट यानी विश्वास चाहिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो हमारे नेत्रों का विषय नहीं बनता। साइंस का जो कुछ मैटर है वो जो कुछ नेत्रों से दिखता है उसका मैटर वो है, पहली बात। तो पुण्य और पाप ऐसी अगम्य चीजें हैं जिसके पीछे सबसे पहले हमारी सिर्फ आस्था और विश्वास ही हमें आगे लेके चलेगा। लेकिन हमें कार्य कारण व्यवस्था को देख के चलना है। वो साइंस अगर उसको मान ले तो ठीक। जैसे अगर हम पूछे, विज्ञान से पूछे कि भाई मनुष्य अगर एक जैसा है तो कोई गरीब कोई अमीर क्यों दिखाई देता है हमें? कोई ये बता सकता है विज्ञान? तो बताए हमें। एक ही व्यक्ति गरीब है, एक ही भिखारी, एक देता है एक ले रहा है, ये भेद क्यों दिखाई दे रहा है हमें? व्यक्ति के ज्ञान में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? एक बहुत अच्छा तीव्र जल्दी से याद कर रहा है, एक बार बार पढ़ने पर भी उसके दिमाग में बात ही नहीं बैठ रही है। टीचर एक है, एक ही कोर्स पढ़ा रहा है, सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही बिल्कुल वेल अप टू डेट टीचर, बिल्कुल बिल्कुल कोई टीचर में कमी नहीं है, फिर भी बच्चे अलग अलग ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? माता पिता एक ही होने पर भी संतानों में भेद क्यों देखा जाता है? एक संतान बहुत बढ़िया है, एक संतान बिल्कुल अज्ञानी है, एक संतान बिल्कुल ही समझ ही नहीं रही है। ये भेद को पीछे का लॉजिक क्या देगा साइंस? तो उसे मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी एक शक्ति है जो इनमें डिफरेंट करती है, तो वो पुण्य और पाप रूप ही है, वो उसके अंदर के कर्म ही हैं। ये साइंस को स्वीकार करना होगा। अब वो साइंस भले ही फिर अपने उसे बताए कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा है, ये उसके ज्ञान के विषय में हो सकता है। लेकिन जो उसके पुण्य पाप रूप जो हम कहते हैं, जो गरीब और अमीर दिखाई दे रहे हो, ये भेद किसका है? एक ही व्यक्ति के पास अच्छे पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, एक के पास वही भेद है, नहीं है, बेचारा दुखी हो रहा है। एक मालिक बन के बैठा है, एक को नौकरी करना पड़ रही है, ये भेद किसका है? तो ये भेद आंतो गत्वम पुण्य और पाप रूप मानव। मैंने कहा ना, अब ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं से एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब वो साइंस किस रूप में करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसका मैटर नहीं है, वो सिर्फ विश्वास करता है जो दिखाई दे रहा है, वो विश्वास करता है जो शोध करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि साइंस के लिए जो कुछ मैटर है वो देखो कैसा है। दो चीज चलती है, एक अध्यात्म, एक साइंस विज्ञान। हम उसे उठा के हम दो पृष्ठों को ऐसे डाल ले, जैसे ये बुक है, ये बुक 100 पृष्ठी है, तो 50 पृष्ठ विज्ञान के डाल लें, 50 पृष्ठ अध्यात्म के डाल लें, जैसे हम अध्यात्म कहते हैं, जैसे हम धर्म कहते हैं। अब हमारा धर्म क्या कहता था? पहले हमारा धर्म कहता था कि भाई पहले कोई रात्रि भोजन करना पाप है, ये धर्म ने कहा। तो हमारे जो साइंस वाले लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उस समय होता था जब एक दीपक होता था, अंधेरा होता था, पहले भाई दिखाई नहीं देते थे, जिसलिए कीड़े मकोड़े तो वो गिर जाते थे, तो इसलिए बीमार पड़ जाते, इसलिए धर्म को इसको डराने के लिए कह दिया कि रात में भोजन मत करो। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, अब तो इतने बड़े बड़े हेलोजन है और अब इतनी दिक्कत नहीं है, अब तो लेकिन अब कुछ साइंस क्या कहने लगा, अगर आपकी हेल्थ को रखना है तो 4 घंटे पहले भोजन कर लीजिए।
उन्होंने रिसर्च किया, तो हमने इस धर्म के प्रश्न को उठा के काय में डाल दिया? विज्ञान में। पहले साइंस ने कहा वनस्पति में कोई जीव नहीं होता, हमने कहा, धर्म ने कहा, तो विज्ञान ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने आप चलते। लेकिन जब उसने रिसर्च की कि नहीं पेड़ पौधे भी सेंसिटिव होते हैं, तो पेड़ पौधों में उन्होंने देखा कि पानी डाल के देखा, उनके सामने कुछ बातें करके देखी, रिसर्च तक किया, पानी पर रिसर्च किया। एक बॉटल में उन्होंने एक अलग अलग थॉट्स वाली 2 चीटें लगाई, एक लिखे तुम गंदा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, और एक में लिखा तुम अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो। अब दोनों रिसर्च उन्होंने किए पानी के, तो उनमें उन्होंने, वैसे तो पानी कोई अपना वो तो साइड इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रभाव देखा, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा कि दोनों के अंदर की जो आकृतियां बन रही है, जिस पे लिखा तू बुरा है तुम, तो उसमें भयंकर आकृति बना रहा है वो, और जिसमें चलेगा वो कमल की तरह खिल रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो फिर साइंस ने माना कि नहीं कोई चीज है, एक चीज। दूसरा, मैंने एक और अभी 2-3 दिन पहले ये भी कहा था कि जब हमने देखा कि कोई रावण युद्ध कर रहा है या कोई भी ऐसे विमान से जा रहा, तो हमने नहीं माना, लेकिन साइंस ने जैसे ही कहा तो हमने इस प्रश्न को उठा के, अध्यात्म को उठा के कहाँ में डाल दिया? धर्म के प्रश्न को साइंस में डाल दिया। तो साइंस जो कुछ है, 2 चीजें, विज्ञान रिसर्च की ओर है, समझ रहे हो? विज्ञान आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। विज्ञान कहता था 350 जीव होते हैं एक बूंद में, आगे कहता है 36,450 जीव हैं, आगे कहता है नहीं और ज्यादा जीव है। तो विज्ञान अपने रिसर्च कर रहा है। विज्ञान ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंतिम रिसर्च है, इसके बाद कोई रिसर्च है, ऐसा कह सकता है विज्ञान? लेकिन धर्म ने क्या किया? धर्म ने जो कुछ जाना वो उसकी चरम सीमा को, मतलब अंतिम सीमा तक जान के बताया, तो वो हम रिलेट नहीं कर पाते उससे। प्रॉब्लम कहाँ है हमारे विज्ञान में और धर्म में? धर्म जो कुछ करता है वो उसकी अंतिम छोर तक बता रहा है, और अभी हम शुरुआत में, तो जब हमें दिखाई नहीं देता तो अंतिम छोर तो हम उसको मानने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब उस मंजिल में पहुंचते तो हम रिलेट करने लगते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही था, बिल्कुल ठीक कह रहा था। बस इतना सा अंतर डिफरेंट है विज्ञान में और धर्म में, है ना? चलिए, और कुछ पूछना? तो थोड़ा थोड़ा सी आस्था और विश्वास थोड़ा बनाए रखेंगे तो हम शायद बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। महाराज जी नमोस्तु। वचन और काया से तो हम फिर भी स्थिर रह लेते हैं, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ों पे मन का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए हमारे विचार। किसी भी मन को कंट्रोल करने का स्वयं के जो थॉट्स होते हैं, उन विचारों को हम सबसे अच्छी चीज़ों में लगाने का पुरुषार्थ करिए तो हमारे मन बहुत जल्दी, क्या होता है, मन की खुराक है विचार, जैसे अग्नि की खुराक है ईंधन। अब अग्नि में जितना ईंधन डालोगे अग्नि उतनी बढ़ती होता है। तो जैसे जो विचार होते हैं मन उस तरफ ढलता है। आप जैसे विचारों को मन में डालोगे विचार मन उस तरफ भागता है। आप यहाँ बैठिए, आपके अंदर में एक खुरापाती छोड़ देता हूँ अभी यहाँ से, देखो कैसे सीधा सा है, मन आपका नहीं लगेगा। आपके यहाँ कि जैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी में, आपके मन में खुरापाती डाल दी गई, तुमने देखा, अब तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग सकता। क्यों? कि बताया कि भाई वो 7 से 7:30 ही आता है और इसके बाद दोबारा नहीं आता है, तब आपका मन अब खुरापाती में लग गया कि भाई यहाँ से निकलो कैसे भी करके। खुरापाती है ना आपका मन, और आपका मन में ये विचार डाल दिया नहीं महाराज जी इसके बाद बहुत अच्छी बात बताने वाले और ऐसी बात कि जीवन भर काम आएगी, अब तुम कहीं नहीं जाने वाले। मतलब मन विचारों को, उसका जो कुछ है मैटर वो विचार है। तो हम अपने विचारों को अच्छा बना के रखें। तो मन को कंट्रोल करना है तो आप अच्छे विचारों से जुड़िए। अब अच्छे विचार जुड़ने के लिए हमें अच्छी संगति चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें अपने आप को खुद को एक ऐसा मेडिटेशन करना है, ऐसा ध्यान, ऐसे लोगों के विचार, ऐसा पढ़ना, ये कुछ अपने मन को कंट्रोल करता है। एक बात बहुत अच्छे से समझना, हम
जैसा खाते हैं वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं, हम जैसा सुनते हैं हम वैसा और ढलने लग जाते। तो ये कुछ है मैटर, ये मैटर मन का जो कुछ है ये सब हमारे पास ही है। तो हमें अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से, अच्छे चीज़ों को पढ़ना, अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ों को सुनना, ये सब हम मन को लगाएं। देखिए मन बहुत अधिक कंट्रोल में होता है। तो अच्छा अपने मोटिवेशन खुद दीजिए अपने मन को, अपना मोटिवेशन टीचर खुद बनिए, मत ढूंढिए संसार में मोटिवेशन। संसार में कोई मोटिवेशन नहीं देता, वो विचार देता है आपको। मोटिवेशन खुद देना पड़ता है अपने आप को, खुद अप करना पड़ता है अपने आप को। वो मैं और आपके लिए से विचार दे सकता हूं, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेशन खुद करते हैं। अगर आप नहीं है तो आप डिप्रेशन में हैं, तो आप मैं कितना ही विचार दूं आप नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करिए। तो पहले आप स्वीकार भाव में आइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ हमारी पहले बनेगी। अब दूसरा सूत्र आपके सामने आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि शुभ पुण्य से अशुभ पापस, ये दो रूप होते हैं। अब इसमें एक और चीज कारण में कार्य जो करती है, वो शुभ और शुभ अशुभ में क्या कार्य करती है, वो हमारा आश्रय कैसा होता है, तो बता रहे। सूत्र नंबर 4 पढ़िएगा। स कसाया कसाययो, कसाययो पढ़ना इसको, स कसाया कसाययो है, स कसाया कसाययो सांप्रायिक कैर्यापथियो हो। अब पूरा सूत्र उच्चारण कर रहा हूं, ये तोड़ के पढ़ा है था, अब बता रहा हूं। स कसाया कसायो सांप्रायिक कैर्यापथियो हो। अब जो हमारा वो आश्रय होता है उसमें जो दो चीज मैटर करती है वो है हमारी कसाई सहित और कसाई रहित, दो चीज। अब महाराज कसाई क्या होता है? कसाई होता है हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया और लोभ, चार चीज होती है ना। या तो हम क्रोध करते हैं, या हम मान करते हैं, या किसी वस्तु का लोभ करते हैं, या मायाचारी करते हैं, है ना। तो ये कहलाती है कसाई। जब हम कसाई करते हैं तो हमें एक सांप्रदायिक यानी आश्रय होता है, चिपकन, गोंद। एक्चुअली में हमारी आत्मा से जो कुछ भी जुड़ता है वो किस चीज़ से जुड़ता है, उसका गोंद चाहिए। जैसे आप दो पृष्ठों को जोड़ते हैं, तो दो पृष्ठों को जोड़ने के लिए आप बीच में क्या लगाते हैं, गोंद, है ना। अब वो गोंद अलग अलग होता है, फेविक्विक भी होता है, फेविकोल भी हो सकता है, फिर या एक सिंपल सी एक लाई भी हो सकती है। अब जैसी गोंद होगी वैसा जोड़ेगा, है ना। स्टोन जोड़ने वाला भी आता है, पत्थर जोड़ने वाला भी चीज़ आती है, और एक लकड़ी जोड़ने वाली भी चीज़ आती है। एक आप लिफाफा जोड़ते हैं, लिफाफा को बंद करते हैं, और एक सामान्य से एक आप कुछ भी चीज़, तो ये जोड़ने वाली चीज़ होती है, उसको होते हैं गोंद। तो वो आत्मा से इस पुण्य और पाप को जो जोड़ता है वो क्या चीज़ होती है, वो होती है कसाई। क्या कहलाती है वो चीज़ है कसाई, जो आत्मा से इन कर्मों को जोड़ती है, और वह कर्म फिर यहां पर रुकते हैं, उसे बोलते हैं सकसाई। स का मतलब सहित, कसाई यानी कसाई। तो कसाई सहित आत्मा, समझ ने, मीटर आ रहा है समझ में, कठिन तो नहीं हो रहा। आपको पूछना है, नहीं समझ में आए तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है और कुछ कल के विषय से आपको कुछ समझना हो तो समझिए, पूछिए निडर होके, है ना। ठीक है, मैं वैसा मान लूँ कि आपको समझ में आ गया तो, और यह ऐसा मान लो कि कुछ समझ में नहीं आया है, क्या है आधी बात। बी पॉजिटिव, यस कि महाराज हम उल्टे विचार क्यों बने, हम तो अच्छे विचारों से ही अपने आप को अप करिए, अपने आप को। यस मुझे आ रहा है, नेगेटिव बनेंगे तो आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, आप उसमें नेगेटिव मतलब उसमें डिप्रेशन में जाएंगे। आप कल ही कहेंगे नहीं नहीं वो बहुत कठिन क्लास थी, अपने बस की नहीं है। आप बढ़िए, नहीं मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मुझे धीरे धीरे आ रहा है। तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को अप करेंगे, नहीं नहीं मैं लगातार
एक्चुअली में होता क्या है, हम क्यों, हमारे पास नई चीज़ें रुकती है और नहीं होती। मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए रतनचंद जी मुख्तार, ये सहारनपुर के रहने वाले थे, और ये पंडित रतनचंद जी मुख्तार थे, ये एक्चुअली में वकील थे लेकिन ये धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल इनको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन आज आप उनके बारे में अगर पता करोगे तो उन्होंने धर्म की एक जिज्ञासा समाधान नाम की पुस्तक लिखी है, बहुत 2 भागों में। और कसाई पाउड़, दही धवला, कर्मकांड, इनके महान विद्वानों में वो माने जाते थे और उनके लेख बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। जो इसे कुछ नहीं आता था वो आखिर ऐसा कैसे डेवलप हो गया, उसके पीछे बताता हूँ क्या हुआ। वो चूंकि वकील तो थे ही, पढ़े लिखे तो थे ही, तो पढ़े लिखे होने के कारण एक दिन वो मंदिर पहुंचे और मंदिर में पहुंच के उन्होंने एक शास्त्र निकाल के उन्होंने कहा पढ़ता हूँ क्या है इस शास्त्र में। वो पढ़ा उन्हें धवला, और बड़ी शुद्धि से पढ़ा, धवला शास्त्र पढ़ा। और पहली उसकी एक्चुअली में 16 पुस्तकें हैं, एक के बाद एक, और इतनी मोटी मोटी उसका वॉल्यूम, इतने 16 वॉल्यूम और इतने मोटे मोटे एक एक वॉल्यूम। अब उन्होंने पढ़ा, उन्हें समझ में नहीं आया। दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, ऐसे लगातार एक एक करके उन्हें 4 वॉल्यूम पढ़ लिए। 4 वॉल्यूम उनके दिमाग के बिल्कुल निकल गए, और एक एक वॉल्यूम 500 पृष्ठ, मतलब 2000 पृष्ठ व्यक्ति ने पढ़ लिए। और फिर भी वो लगा हुआ है कि नहीं मुझे पढ़ना है। और आप सोचिए 2000 पृष्ठ पढ़ने में उनको 6 महीने तो लग ही गए होंगे, 6-7 महीने। ऐसा महीने चल बीतते गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। 5वां वॉल्यूम जब पढ़ने लगे, 5वीं पुस्तक जब उन्होंने पढ़ी, 5वीं पुस्तक पढ़ते ही 4 पुस्तक समझ में आ गई उनको। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से चेन थी, कनेक्टिविटी थी। क्योंकि उन्होंने जब 5वीं पुस्तक पढ़ी तब उन्हें समझ में आया, ओहो चौथी पहली पुस्तक में ये लिखा था। क्योंकि सारांश जब उनको समझ में आया कि किसी से रिलेटेड होती गई, एक से कनेक्ट होती गई, जब एक दूसरे से वो कनेक्ट होती गई तब वो उनको इतना जल्दी समझ में आ गई 5वीं पुस्तक से। फिर 6ठी 7वीं धीरे धीरे के पूरा धवला ऐसे कंठस्थ जैसा हो गया उनको। और इतने महान विद्वान हुए कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी उनसे पूछते थे कि भाई इसका क्या है, समाधान क्या है, समस्याओं का समाधान वहाँ से करते थे। तो आप अपने आप को हताश निराश कभी नहीं करना। आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये कठिन है, आपको तो ये सोचना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, कठिन कितना ही हो, इस कठिन मार्ग में भी मुझे चलना है। तो ये बिल्कुल नहीं लानेंगे दिमाग में आप, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको ये आगे जाके इतना जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी कनेक्ट, ये 5वें और 10वें सूत्र से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन लगातार आपको लगे रहना है। आप ये सूत्र याद रखेंगे कि पढ़त पढ़त अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सल पर पड़त निशान। सिल यानी होता है पत्थर। कि भैया जब एक रस्सी के आने जाने से एक शिला पे भी निशान पड़ जाते, तो इतना मूर्खानंद तो मैं नहीं हूँ कि बार बार पढ़ाने पर भी मुझे नहीं आएगा, आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। और इतना तो आप आ ही जाएगा कि मुझे पाप से कैसे बचना, पुण्य कैसे करना, और मेरे जीवन में गलत चीज़ पे मुझे कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ। आप देखना आपके जीवन में भारी परिवर्तन आप खुद महसूस करोगे कि एक्चुअली में मैं जो कुछ करता था अभी तक मेरा अज्ञान था। वो अज्ञान क्यों था? क्योंकि मैं सोचता था इसके कारण हुआ, लेकिन मुख्य कारण तो मैं ही था। तो यहाँ पे सकसाय सहित अकसाय रहित, अब 2 जीव होते हैं, कसाय सहित जीव, कसाय रहित जीव। कसाई सहित को सांप्रक आश्रय होता है। कौन सा आश्रय होता है? और कसाय रहित जी को ईर्यापत आश्रय होता है। तो सांप्रक आश्रय क्या कहलाता है महाराज? सांप्रक आश्रय का मतलब हुआ जो वहाँ पर रुकता है। सांप्रक मतलब कसाय, आश्रय मतलब रुकना। तो सांप्रक आश्रय होता है जीव को वहाँ पर रुकने वाला, जिसको मैंने अभी गोंद कहा था ना, वो गोंद यही है, आश्रय होना। ईर्यापद का मतलब होता है आना और जाना। वह
आना और वह चला जाता है, निकल जाता है, रुकता नहीं है। तो उसके लिए गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे कभी कभी आप दो पन्नों को जल्दी जोड़ने के लिए थोड़ा सा पानी लगा देते और ऐसा जोड़ देते, तो वो पानी के कारण वो जुड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकल जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे भी आश्रय होते हैं जिनका निकल जाता है। वो किनको होता है? कसाय रहित। कसाय रहित जीव कौन है महाराज? वो आगे जाके बताएंगे। भगवान जो मुनि महाराज बन गए हैं, जो 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में आ रहे हैं, 13वें 14वें, ये सब कसाय रहित हैं, है ना। अब वो ऐसा भेद करके चलेंगे। तो गुण स्थान में पहले से 10वें गुण स्थान तक कसाय सहित जीव होते हैं, 11वें 12वें आगे के गुण स्थानों में कसाय रहित जीव पाए जाते हैं। ऐसे दो विवक्षा में चलेगा। तो सांप्रदायिक आश्रव और इयापत आश्रव, ये दो आश्रव आपके होते हैं, यह आपको समझना है। तो कसाई क्या कहलाती है? जो आत्मा को दुख दे, कसाई। हाँ जल्दी पूछे, क्या पूछ रहे हैं? नमोस्तु महाराज श्री इरियापत आश्रव के लिए लिखा है, स्थिति और अनुभव रहित कर्मों के आश्रव को इरियापत आश्रव कहते हैं। हाँ, तो यहाँ स्थिति और अनुभव से क्या आशय है? आगे जाके क्या होगा, आपको बंध का प्रकरण आएगा। तो बंध के प्रकरण में 4 बंध होंगे आपके साथ, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये 4 बंध होंगे। तो अगर इसको मैं कल की ओर डाल दूँ तो, क्योंकि आज आपका समय हो गया है, आपका अभिषेक वगैरह का भी समय हो रहा है, और क्लास भी शायद आज समय से ज़्यादा आ गई आधे घंटे कहा था, तो शायद 30-40 मिनट से ऊपर हो रहे हैं। तो इतना रखूं? तो आज आपके सामने इतना ही रखता हूं, ताकि कल के लिए प्रश्न के रूप में उत्तर दूंगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। जब बंध के विषय में, एक्चुअली ये बंध का प्रकरण था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया। अपन अभी आश्रव के प्रकरण में है, आश्रव के बाद बंध होता है। चलिए फिर भी मैं कल इसको इतना ही रखूँगा। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से